नमस्कार। 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस वक्त विपक्ष बीजेपी पर हमलावर कम है, लेकिन चुनाव आयोग पर ज्यादा है। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि बिहार में जब एसआईआर की घोषणा हुई तो उसके बाद पूरे देश में चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान किया और 65 लाख वोट बिहार में काटे गए, जिस पर जमकर हंगामा हो गया। और दिल्ली में किस तरीके से विपक्ष ने जमकर एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता हुई, वोट चोरी के उसमें आरोप लगे। और उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस वार्ता में वो धमकी भरे लहजे में कहते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस वार्ता की है, वो ऐसा लग रहा था कि कोई बीजेपी प्रवक्ता प्रेस वार्ता कर रहा है। जी हाँ, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के जो आरोप है वो बेबुनियाद है। या तो राहुल गांधी जी हलफनामा दे, या तो फिर एक हफ्ते में देश से वो माफी मांगे। वही अखिलेश यादव वोट चोरी के 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को वो देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि हमको कोई शपथ पत्र नहीं मिला है, जिसकी रिसीट भी अखिलेश यादव उसके बाद दिखाते हैं। तो अगर पूरा विपक्ष झूठा है तो चुनाव आयोग कितना सच्चा है? जी हाँ, इस पर हम करेंगे चर्चा। केपी मनी सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं, हंगामा मचा हुआ है वोट चोरी एसआईआर को लेकर। परसों जो प्रेस वार्ता ज्ञानेश कुमार की हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव अखिलेश यादव ने वोट चोरी के 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिए, लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमको मिले नहीं। जिसके बाद अखिलेश यादव ने उसकी रिसिप्ट भी दिखाई कि देखिए भैया, हमने दिया है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको मिला नहीं, कार्रवाई उस पर शून्य है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, चुनाव आयोग खाली एक झूठ नहीं बोल रहा है। चुनाव आयोग अनेकों झूठ बोल रहा है जी। और ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की गरिमा गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैंने अपने लगभग 3.5 दशक के पत्रकारिता के इस काल में कभी नहीं सुना कि किसी चुनाव आयोग के कमिश्नर के घर को घेरा गया हो पब्लिक ने जब वो पद पर रहे हो। चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर का नाम आते ही दिमाग में टीएन शेषन की छवि आने लगती है और ये लगने घबराहट पैदा हो जाती है तमाम सियासी दलों में और हम पत्रकारों में भी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे कोई इधर उधर का सवाल पूछ लें या उनसे कोई इस तरह की बात कर लें। और उन्होंने बताया था कि चुनाव आयोग भी किसी चिड़िया का नाम है। उससे पहले हम भी चुनाव आयोग को ढंग से नहीं जानते थे। और आज जो चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी का नतीजा है कि ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो ये आधा क्विंटल कागज निकाले हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन के ही पेपर हैं और आप कह रहे हैं उनसे एफिडेविट दो। चलो, आपने फिर उनको धमकी दे दी कि भाई 7 दिन के अंदर एफिडेविट दीजिए या माफी मांगिए, नहीं तो ये हो जाए। अरे भाई, अगर वो 7 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं, एफिडेविट नहीं देते हैं, तो उनको क्या कोई जेल वगैरह होगी, उनको कोई फांसी पर लटकाया जाएगा? तो आप जो है उसमें जो गलतियां वो बता रहे हैं उस पर तो आप ध्यान दे नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं आपने शिकायत क्यों करी, यानी कि आप शिकायतकर्ता पे फंदा कसने जा रहे हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा अखिलेश यादव का। इधर तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के पीछे पड़े, एफिडेविट दो। अखिलेश कह रहे हैं भैया हमने तो 6 महीने पहले दे दिया एफिडेविट, और एक नहीं दिया, अनेकों दे दिए, तो उस पर तो कार्रवाई कर लो। बल्कि वो कह रहे नहीं, हमको मिला ही नहीं। पत्रकारों को भी दिखा रहे थे वो अखिलेश का पक्ष है, लेकिन इनका पक्ष है कि हमें मिले ही नहीं। किसी ने कहा नहीं मिले, बोला नहीं, वो कागज पर लिख देने भर से एफिडेविट नहीं होता है। तो कुछ भी झूठ बोल देना, सामने खड़े होकर झूठ बोलना, ये चुनाव आयोग के कमिश्नर की फितरत बन गई है और उसी का नतीजा है कि इनके घर के ऊपर जनता ने हमला कर दिया। तो आप कभी ऐसी आपने सिचुएशन सुनी है कि किसी चीफ कमिश्नर के घर पे जनता हमला कर दे? हिम्मत कैसे होगी जनता की? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है और आप चोरी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, इसलिए आपको ये हश्र भुगतना पड़ रहा है। आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को बिहार में पकड़ा है और वो जन समूह, तीसरा दिन है आज और जन समूह आ गया है।
तो ये लड़ाई जो है, अब यह मुद्दा जो है, राहुल गांधी ने जनता की अदालत में डाल दिया है, लोगों के पाले में डाल दिया। लोग कह रहे हैं ये लड़ाई भैया राहुल गांधी अपनी थोड़ी लड़ रहे, तो हमारी लड़ाई है। आम आदमी के मन में ये बात घर कर गई है कि भैया अगर हमारा वोट कटता है तो एक लिहाज से हम नागरिक हैं नहीं, तभी तो हमारा वोट कट रहा है। और अगर हम नागरिक नहीं हैं तो हमें जो सुविधाएं मिल रही है, वो हमारी पेंशन है, राशन है, तमाम सरकारी सुविधाएं हैं, हमें जो पट्टे पे जमीनें मिली हुई हैं, ये हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं, तो वो तो सब छीनेंगी। अरे अगर ये छिन गई तो हमारा क्या होगा? तो इसलिए क्या हुआ है कि जनता विरोध में खड़ी हो गई है, और ये एक शुरुआत भर है। इसका प्रचंड जो आपको दिखाई देगा वो आने वाले समय में दिखाई देगा, इसका प्रचंड रूप। और ये रौद्र रूप जो है जनता का, ये अभी बिहार में शुरू हुआ है और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी जाएगा, क्योंकि ये तो सुधरने वाले हैं नहीं, इनको तो फर्क पड़ता नहीं है। ये तो और उदाहरण घड़ रहे हैं कि चंडीगढ़ के अनिल मशीह ने जो कैमरे के सामने बैठ कर 13 वोटों की गड़बड़ी की थी और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए। तो मुझे इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ज्ञानेश कुमार कल को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन के गले में और वहीं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खड़े हुए आपको दिखाई दे। तमाम ऐसे नौकरशाह हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी दल में आके मलाई खा रहे हैं। अब इसमें ये बात भी है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि ये पहले लोग होंगे जो सत्ताधारी दल के साथ गए होंगे, इससे पहले भी लोग गए हैं, इससे पहले भी लोग गए हैं। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे गिल साहब, और वो गए हैं वहां पे आपके कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करी, केंद्रीय मंत्री भी वो बने। इसके बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी उंगली नहीं उठा पाई, भारतीय जनता पार्टी उनको घेर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनका कोई कृत्य ऐसा नहीं था कि जो सीधे सीधे आपको चोरी डकैती की तरह दिखाई दे। मैं ये दावा नहीं करता कि उन्होंने कुछ कहीं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में लंबे समय तक रही है, जरूर किया होगा। लेकिन देखिए, आटे में नमक चलता है, लेकिन नमक में अगर आप आटा मिलाने का काम करोगे तो यही असर होगा जो आज ज्ञानेश कुमार का हो रहा है। जी, ये सर जो महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष को शायद इस बात का पता भी है, उसको वो जानता भी है कि प्रस्ताव पारित कराने की ताकत उसके पास नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्रस्ताव लाकर विपक्ष एक मैसेज देना चाह रहा है? उसके बाद चर्चा होगी ज्ञानेश कुमार को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठेंगे, जनता सवाल पूछेगी, तो क्या ये वजह हो सकती है? देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप विपक्ष द्वारा महाभियोग की बात करते हैं, एक तो इतिहास में मुझे लगता है ये पहली घटना होगी कि किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। दूसरी बात यह है कि इससे कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी ताकत को तोलना चाहता है कि उसकी कितनी ताकत है। तीसरी चीज यह है कि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव है, बाकी दूसरे निर्णय विपक्ष को लेने हैं। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि वो अपनी सरकार भी बना ले और चंद्रबाबू नायडू टूट जाए या नीतीश टूट जाए, उसका भी आकलन विपक्ष कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक आकलन करने के लिए इस प्रकार का महाभियोग लाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। और देखिए, अगर महाभियोग इनके खिलाफ आता है, आपको याद करना चाहिए कि इससे पहला महाभियोग किसके खिलाफ आया था और उनका आज क्या हासिल हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके खिलाफ महाभियोग आए और कल को इनका भी हश्र ऐसा हो, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है और इससे कोई बहुत अलहदा या अलग बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है। सिम्टम वही है, चीजें वही हैं, उसी प्रकार से उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं जिस रास्ते पे वो चल रहे थे। और बाद में उनका क्या हुआ, एक उनकी तबीयत खराब हो गई और इस्तीफा आ गया उनका। अगर इनका भी कल को इस्तीफा आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? कहां से, अमेरिका से आएगा डॉक्टर या माल्टा के डाल्टा से डॉक्टर आएगा? जी, लेकिन सर, शपथ पत्र जिस तरीके से चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं से मांग रहा है, बीजेपी के ही नेता हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं असीम अरोड़, वो कह रहे हैं कि कन्नौज में लोकसभा चुनाव का वो जिक्र करते हैं, कहते हैं कि उस वक्त जो है वो कई बीजेपी समर्थकों के वोट कटे, जिससे अखिलेश यादव को फायदा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, वो कहते हैं कि एक कमरे में 1000 वोट थे, निकले 1100 वोट। तो बीजेपी के ही नेता ये आरोप लगा रहे हैं, वो ही सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग पर।
लेकिन चुनाव आयोग उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई शपथ पत्र उनसे नहीं मांगा जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं तमाम लोग चुनाव आयोग के बारे में बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। अभी अनुराग ठाकुर ने बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी और विपक्ष पे आरोप लगाए थे और तमाम जी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का डाटा यूज किया था। उनसे भी शपथ पत्र नहीं मांगा गया कि आपके पास कहाँ से रिकॉर्ड आया। तो ये तो भाई सत्ताधारी दल के लोग हैं ना, इनसे कैसे ये मांग सकते हैं? अपने आका की शान में गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं जनाब? ऐसा ये नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ विपक्ष को पकड़ने का, विपक्ष को धमकाने का, विपक्ष को जो है टाइट करने का काम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये इनके ऊपर जो मुखौटा है वो खाली चुनाव आयोग का है। अंदर से अगर आप इनको देखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं। इसलिए इनका ये इस तरह का बिहेव आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं अनेकों लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। धीरे धीरे पहुंचने लगेगी। आप जन आंदोलन देखिए कि बिहार में जन आंदोलन किस तरह जा रहा है। और ये अभी बिहार में इसलिए है क्योंकि इलेक्शन बिहार में है। कल को जब बंगाल में इलेक्शन होगा, कल को जब यूपी में इलेक्शन होगा, तो यही चीजें आपको यूपी में दिखाई देंगी। अब आप देखिए ना, क्या अखिलेश यादव को तस्तरी में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने 37 सीटें दी है? यहां क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? यहां कहां चुनाव आयोग चला गया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब गिर चुकी है और वो बहुत ज्यादा जगह मैनेज कर लेगी, बहुत ज्यादा जगह को संभाल लेगी। उसके हाथों से चीजें निकलती जा रही हैं और अभी तो आपको भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी उथल पुथल दिखाई देंगी। संघ में आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे। आप देखिए अभी इस महीने के अंत तक और अगले महीने के शुरुआत में क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी। जी, लेकिन सर, जो 37 सीटों की आपने बात की, तो कई तो बीजेपी के नेता यही यही कह रहे हैं ना कि भैया, आपको 24 के चुनाव में आप 6 से 5 से 6 सीट से आप 37 पे आ गए, 99 पे कांग्रेस आ गई, 232 आपको मिल गया इंडिया अलायंस को। तो उस वक्त तो चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष था। भारतीय जनता आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर। भारतीय जनता पार्टी जी। जहां जहां मैनेज नहीं कर पाई, आक्रोश इतना था संविधान को लेके, दलितों के जो जिनको वो भगवान कहते हैं भीमराव अंबेडकर, उनके ऊपर अमित शाह की टिप्पणी को लेके इतना विरोध था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर बन गया था एक हिसाब से, वो सब छिटक गया। उसका नुकसान भाजपा को हुआ और उसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ। अब उसमें कहीं चुनाव आयोग हो, कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, कहीं संघ हो, किसी का कोई धिल्ला नहीं उठा है। यहाँ चुनाव आयोग की बात अगर हम कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने कोई पलट दिया हो सारी तस्वीर, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं। चुनाव आयोग अगर किसी एक विधानसभा में 20,000 30,000 की गड़बड़ी कर रहा है तो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहा है ना। आप क्या चाहते हो, सारी गड़बड़ी कर दे? वो उसकी हिम्मत है इतनी कि जहां पे कांग्रेस का आदमी 1 लाख वोट से जीत रहा, आप उसको हरा के वहां भाजपा वाले को जिता दें? ऐसा कर सकता है कोई अधिकारी? इतना नहीं हुआ है। छोटी छोटी चोरियां हुई हैं और वो चोरियां पकड़ी गई हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना है, सफाई में तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तथ्य तो उनके पास कोई है नहीं। जी, एक सर, जो बात ज्ञानेश कुमार जी ने कही, जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में, जो 1 घंटे का उनका प्रेजेंटेशन था, तो उसमें जिस तरीके से कई वोटर्स की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कई महिलाएं थी, तो उसको लेकर, उनकी प्राइवेसी को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, भाई कितना सही है? तो लोग कह रहे हैं कि अगर किसी वोटर्स की पहचान को अगर आप सार्वजनिक कर रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन वही वोटर्स जो चिलचिलाती धूप में अगर खड़े होकर वोट डाल रहे हैं और मीडिया में उनकी फोटो तस्वीर जा रही है, वो सही है, लेकिन राहुल गांधी अगर तस्वीर दिखा रहे हैं तो वो गलत है। देखिए, राहुल गांधी ने जिन लोगों की तस्वीर दिखाई है और उनको कोई आपत्ति है तो उनके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। उनके लिए पुलिस में जाएं, शिकायत करें, FIR करें और राहुल गांधी को अरेस्ट करवाएं। राहुल गांधी हमारे रिश्तेदार नहीं है या हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है कि राहुल गांधी का बचाव करेंगे। अगर राहुल गांधी गलत काम कर रहे हैं तो राहुल गांधी को तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज तक राहुल गांधी को क्यों नहीं जेल में बंद करा पा रही है? राहुल गांधी ने इतना बड़ा अपराध किया है,
ये इलेक्शन कमीशन की खामियों को बाहर लाके है। और भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि गलत है, तो गलत है तो इनको सजा दीजिए ना, इनको जेल में डालिए। और तमाम लोगों की जिन लोगों की फोटो, जिन लोगों की आईडी उन्होंने सार्वजनिक की है, अगर वो आपत्तिजनक है और वो लोग उसको आपत्तिजनक मान रहे हैं तो वो कोर्ट में जाएं, एफआईआर करें। और अगर ज्ञानेश कुमार जी को लगता है गलत हुआ है तो ज्ञानेश कुमार जी चले जाएं कोर्ट में, एफआईआर करें तुरंत राहुल गांधी के साथ। वो करते तो कुछ है नहीं और चैनल पर बैठ के वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं साहब। आपने एफिडेविट में कहा ना, उन्होंने कहा कि एफिडेविट नहीं दिया है राहुल गांधी ने। अरे भाई दे दिया है ना पटनायक जी ने उड़ीसा में, अखिलेश ने यूपी में, तो उस पर क्या एक्शन किया वो बताइए आप। तो इसलिए इनके पास कोई बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इनको खाली बरगनाने के लिए जो है उल्टा अल बल बोलना है और उसी को बोल के जनता को भरमाने का काम पिछले 1 दशक से कर रहे हैं, जो जनता समझ चुकी है। अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा जी। ठीक सर, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। तो केपी मलिक सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं विपक्ष जो है वोट चोरी को लेकर इस वक्त चुनाव आयोग को घेरे हुए है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस वार्ता करते हैं। राहुल गांधी के जो तमाम आरोप हैं उसको बेबुनियाद बताते हैं वो। उसके बाद फिर एक खबर आती है कि अखिलेश यादव ने जो 18,000 वोट चोरी के शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिए, तो उसमें चुनाव आयोग का यह कहना है कि हमें कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया, जिसके जवाब में अखिलेश यादव उसकी रिसिप्ट भी दिखाते हैं कि हमने दिया, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वही दूसरा यह है कि कई लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि भाई देखिए, अगर आप शपथ पत्र विपक्षी दलों के नेताओं से मांग रहे हैं तो आप ही के यानी कि जो सत्ता पार्टी है बीजेपी, उसके नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ वोट कट गए और कमरे में इतने वोट थे, इतने निकले हैं, तो उन नेताओं से आप शपथ पत्र क्यों नहीं मांग रहे? तो इस वक्त विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग के पूरी तरीके से घेरे हुए है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, एक संदेश बिहार की जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं, एक मैसेज वो दे रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आपके मतों के साथ धोखा किया गया है, आपके जो वोट हैं वो किस तरीके से काटे गए हैं। और वोट चोरी, एसआईआर के खिलाफ लगातार जो बिगुल है वो राहुल गांधी फूके हुए हैं। अब आने वाले वक्त में और क्या क्या देखने को मिलता है, इसका इंतजार करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।